कहो नरकासुर, क्या वरदान चाहते हो? मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। नरकासुर भी हार गया, पार्वती के चरणों में गिर गया। ये दाव भी हार गए हम। तुरंत हारे हैं, युद्ध नहीं। ये अध्याय प्रतिशोध से शुरू होकर भक्ति पर अंत हुआ है, और अब यही भक्ति शिव शक्ति की शत्रु बनेगी। महादेव, माता और आप सभी देवगण, मैं आप सबका दोषी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए मुझे। माता, अपने इस पुत्र को बचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे कुकर्मों को भूलकर आपने मेरी सुध ली, मुझे बचाया। अपने इस कुपूत को सुमार्ग पर लाई। आप ही मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दे माता। माता, मैं प्रतिशोध की अग्नि में धर्म और अधर्म का अंतर बिरसा गया था, मुझे क्षमा कीजिए माता। मैं अपनी भूल समझ चुका हूं, पुनः कभी ऐसा अपराध नहीं होगा। मेरे कर्म अनुचित थे, पाप युक्त थे, और माता, मेरे मन में उपजे इस महल का कारण था परित्याग। जन्म लेते ही मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मेरा त्याग कर दिया गया। एक देव पुत्र होते हुए भी मैं असुर बना। मुझे लगा कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, किंतु आज समझ आया, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है महादेव। कोई माता लक्ष्मी और नारायण का पुत्र होने मात्र से ही पूजनीय नहीं बन जाता। अभी तो ये तो कर्म और पुण्य है जो आपका चरित्र गढ़ते हैं, उसे पूजनीय बनाते हैं। मैं प्रतिशोध और शक्ति के मद में इतना दृष्टिहीन हो गया था कि सागर मंथन से निकली हर वस्तु को अपना बना लिया, जिस पर मेरा अधिकार ही नहीं।
महादेव, मैं अपनी इस भूल को भी सुधारता हूं और समुद्र मंथन से मिली हर वस्तु को पुनः लौटाता हूं। और महादेव, ये कर्म क्षमा पाने के लिए नहीं, अपितु मैं धर्म के लिए कर रहा हूं। देखा देवी, मेरे पुत्र के मन में पश्चाताप है और इसलिए मैं अपने पुत्र नरकासुर को एक अवसर देना चाहती हूँ जो पहले कभी नहीं दिया। अवश्य देवी। पाप के पथ को त्याग चुका व्यक्ति या कोई भी जीव क्यों ना हो, वो अवसर का अधिकारी होता है। कहो नरकासुर, क्या वरदान चाहते हो? मैं भटक गया था महादेव, किंतु मां काली ने मेरे मन के अंधकार को मिटाया। महादेव, मेरी एक ही इच्छा है कि इस दिन को युगों युगों तक स्मरण किया जाए, एक ऐसे दिवस के रूप में जहां अंधकार के पश्चात प्रकाश आता है। आज का दिन ये समस्त संसार नरकासुर के नाम से स्मरण रखेगा। इसे नरक चतुर्दशी कहेगा, नरक चतुर्दशी कहेगा, नरक चतुर्दशी कहेगा। और ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद माता, मुझ जैसे पापी को एक और अवसर देने के लिए। माता, एक आशीर्वाद और दीजिए। आज का दिवस केवल मेरे ही नहीं, आपके नाम से भी जुड़ा होगा काली माता। आज का यह दिवस अनंत काल तक काली चौदस के नाम से जाना जाए, काली चौदस के नाम से जाना जाए, काली चौदस के नाम से जाना जाए। तथास्तु। नरकासुर, आज एक माता के प्रेम ने अपने पुत्र को मृत्यु के मुख से निकाला है। इसलिए सदैव स्मरण रखना कि तुम्हारा ये जीवन उद्धार का है, और यदि भविष्य में कभी भी केवल अपनी कामना के कारण तुमने कोई भी भूल क्यों ना की, तब देवी महाकाली नहीं, वो देव जिनको तुमने अपने कुकर्मों से सबसे अधिक क्रोधित किया है, वो नारायण
स्वयं अवतरित होंगे और देवी लक्ष्मी के साथ अपने ही अंश को ध्वस्त कर देंगे। मृत्यु प्रदान करेंगे, मृत्यु प्रदान करेंगे, मृत्यु प्रदान करेंगे। और स्मरण रखना, तब ना तो अवसर प्राप्त होगा और ना ही क्षमा। महादेव, देवी लक्ष्मी को इस पाताल से निकालकर पुनः देवलोक में स्थापित करने का समय आ गया है। हाँ चंद्रदेव, और नारायण के पुनः अपना संचालक का पद स्वीकारने का भी। अपनी श्री को पाकर मैं पुनः संपूर्ण हो गया देवी। संचालक का पद संभालने के लिए पुनः योग्य हो गया। वैकुंठ चले देवी। माता लक्ष्मी, अब आपके मंदिर में ये अंधकार मुझसे नहीं देखा जाता। आपको आना ही होगा, अपने भक्तों की पुकार सुननी ही होगी। ये ध्वनि किस भक्त की है और कहां से आ रही है? कोल्हापुर, कोल्हापुर, कोल्हापुर। नरक चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर देवी लक्ष्मी, आपको कोल्हापुर के इस अंधकार को मिटाना होगा, भक्तों की पुकार को सुनना होगा।